कांग्रेस 2023 के अंदर सुथरा साफ हो जाएगा। और लगातार ये जिस तरीके की फ्री की रेवड़ी बांट रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य को राजेंद्र राठौड़ जी और सीपी जोशी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान में यदि बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस ने जो फ्री दवा, फ्री इलाज, 25 लाख तक का इलाज फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री की है, वो बीजेपी बंद कर देगी। तो बीजेपी ने तो खुद ने घोषणा कर दी। जनता को सावधान होना होगा कि जो बीजेपी ओपन धमकी दे रही है, कह रही है कांग्रेस की सब योजनाएं जो जनता के हित में वो बंद कर देंगे, तो बीजेपी का इलाज अब जनता करेगी। वो लड़ाई जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब लड़ाई जनता हमारे साथ है, कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का पता नहीं चलेगा इस चुनाव में। साहब जी, आने वाले समय में जो स्टीयरिंग कमेटी का गठन होने वाला है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? कोशिश की जा रही है, उनका सत्याग्रह रखा गया, किस तरह का? लगातार पिछले कुछ समय से जो देश में राजनीति हो रही है, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है, और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो लोकतंत्र की बात करता है, सत्ता में बैठे लोगों को बेनकाब करने की बात करता है और हकीकत बयान करता है, निर्दयता से बिना डरे हुए सदन के अंदर सदन के बाहर की बात को रखता है, कहीं न कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। और बात आज एक व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आजादी होनी चाहिए, और एक टकराव का, नफरत का जो माहौल बन रहा है, अलग अलग एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसको देखते हुए पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, ये संदेश जन जन तक पहुंचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। और राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है। उनको भी टारगेट कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जो अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की, केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सर, चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरह चुनाव लड़ेगी पार्टी? संगठित होकर या बैठक भी होगी? दिल्ली के अंदर खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, प्रदेश के सब नेता वहां मौजूद थे और सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इस बार हम इस परिपाटी को तोड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट यहाँ पर होगी। भाजपा के अंदर जो बिखराव है, जो आपस में सर फुटबॉल मची हुई है, सबने देख ली है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संगठन और सत्ता अगर मिलकर हम लोग काम करेंगे तो 25 साल का जो एक क्रम चल रहा है इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम मिलकर ही चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जानते हो जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपनी बात को उठाया था, वो मुद्दे थे पेपर लीक पर कार्रवाई हो, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पर जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कोई ना कोई पुख्ता मापदंड हो, पारदर्शी तरीके से उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि वहीं से पेपर भी सेट होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। इसलिए मैंने पेपर लीक के ऊपर जो बात रखी थी, आरपीसी मेंबरशिप जो हमारे मेंबर बनते हैं उनकी सदस्यता कैसे बनी जाए, क्या मापदंड तय किए जाए, उस बात रखी थी। और करप्शन को लेकर मैंने बात रखी थी। तो तीनों बातों पर पार्टी सरकार में सहमति है और आने वाले सत्र के अंदर इस पर नियम कानून भी बनेंगे। प्रदेश की सरकार इन दोनों मुद्दों पर निराकरण करके आगे का रास्ता रखेगी ताकि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। हम सबकी प्राथमिकता है कि इस देश प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो अपने आप को कहीं अंधकार में देखते हैं, उनके अंदर एक मन में विश्वास जागे और पेपर लीक का जो ये प्रकरण चल रहा है इसको समाप्त किया जाए, लोगों को सजा दी जाए, सख्त कानून बनाकर उनको दंडित करने का काम किया जाए। कोई कितना भी बड़ा हो उस तक सरकार के हाथ पहुंच सकें, ये इस कानून के माध्यम से संभव हो सकेगा। और जो मेंबरशिप है आरपीएससी की, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की नियुक्ति के लिए हमेशा के लिए कानून ऐसा बन जाए कि कहीं कोई उंगली न उठा सके। और करप्शन को लेकर जो जांच की मांग मैंने रखी थी उसको बहुत जल्द पूरा किया जाए। आवाज बंद करना, आप क्यों बोल रहे हो तो बीच में आके मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जैसे बात थी और 78 में जैसे ही उस टाइम
उतनी ही ज्यादा तादाद में कांग्रेस दोबारा वापस आई थी। देखिए, राहुल जी का पार्लियामेंट में तो बोलना बंद कर सकते हैं, पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो कभी ऐसी गल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में जवान बंद करने का रिजल्ट लोगों ने दे दिया, और जो आगे इलेक्शन आ रही हैं वहाँ भी वही रिजल्ट मिलेगा जो दोनों स्टेट्स में मिला, और पार्लियामेंट में हम जीत कर आएंगे। और अपनी जो आवाज़ है, जो बीजेपी दबाना चाहते हैं, वो कभी नहीं दबेगी और देश के लिए हमेशा उठती रहेगी। फैसला कोर्ट का रंदाबाजी, लेकिन आप ब्लेम जो है कांग्रेस पार्टी बीजेपी को क्यों करती है इसमें? नहीं, देखिए, जो बीजेपी बात सुनिए, आज तक मेरे को आप ही बता दीजिए कि मेरे ख्याल का न्यूज़ 18 की हैं, तो न्यूज़ 18 तो बिका हुआ चैनल है पंजाब में भी। बात सुनिए मेरी, आप ऐसी बात मत करिए। मैंने वहां भी कहा था, पंजाब में भी वो आदमी ऐसी बात करते हैं, और मैंने वहां प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि आप तो बीजेपी की बात करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे को आप ये बताइए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहीं भी आप अपना चैनल भेज दो, मेरे को बताइए कि किसने आज तक इतनी बड़ी सजा हुई है, और कभी सजा ही नहीं हुई ऐसी। ये इशू राहुल गांधी का है न, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज तक कभी हिस्ट्री में मेरे ऊपर 3-4 बार डेफोमेशन, मैंने 5-6 बार डेफोमेशन किया, आज तक हुआ ही नहीं कभी। तो पहली बार है कि इतना बड़ा सजा जो दी गई। आपने देखा होगा केजरीवाल के अगेंस्ट पंजाब में हुआ, वहां अकाली दल के अगेंस्ट ही किया, हमारे तो बहुत चलता रहा पंजाब में, पर ऐसी सजा कभी नहीं हिस्ट्री में। ये पहली सजा है, और मैक्सिमम सजा जो कभी ना पीछे हुई ना आगे होगी, आप देख लेना। तो क्या राहुल गांधी को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, ये तो हमारे तो ऊपर भगवान से ही है इंसाफ मिले। हम देखिए, हमेशा ही इंसाफ की जो गुहार लगती है, वो पहले हम कर रहे हैं भगवान को, दूसरी बार हम न्यायालय को कहते हैं कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा जरूर इंसाफ। पिछली बार भी मैंने कहा था, इस आदमी का कोई चाल चरित्र नहीं है, और जो भ्रष्ट है, जो अपराधी है, वो खुलेआम घूम रहा है, वो सरकार पर आरोप लगाता है। पहले खुद के जो आरोप उस पर लगे हुए हैं, यदि वो ईमानदार आदमी है, कहता है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मेरा चरित्र ठीक नहीं है। उन्होंने पहले भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि विधायक सपोट्रा ने मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगवाया, और मैं कोर्ट से बरी हो गया। तो ईमानदारी से, यदि वो सच्चे ईमानदार आदमी है, तो उसका नार्को टेस्ट करवा ले, और हमारा भी नार्को टेस्ट करवा ले। कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना चरित्रवान है, कौन कितना भ्रष्ट है। पहले ही कि माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। केस प्रमाणित हो गए। गरीब आदमी होता तो उसको तुरंत सरकार या पुलिस पकड़ लेती, लेकिन बाहुबली है, डरारा है, और सरेआम मतलब गलत झूठे बयान दे रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम राहुल जी के समर्थन में सत्याग्रह करने आए। पूरे देश में राहुल जी सच की आवाज बनकर गूंज रहे हैं। राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों का जवाब देने के बजाय जो शंकाएं राहुल जी ने व्यक्त करी है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है, इस तरीके के जो मुद्दे उठाए, वो उन मुद्दों का जवाब केंद्र के पास नहीं है, मोदी जी के पास नहीं, अमित शाह जी के पास नहीं है। तो जब जवाब नहीं है तो आदमी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन बातों को जो सच होती है उनको दबाने की कोशिश करता है। राहुल जी का एक फोबिया हो गया है। पूरा सत्ता पक्ष देश का, जो केंद्र सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सब राहुल जी से डरे हुए हैं कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व जो सच की लड़ाई लड़ रहा है। हम सारे लोग यहाँ एक पॉजिटिव तरीके से, कि हमारा धरना किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा धरना इस बात के लिए है, लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, सच को दबाना नहीं चाहिए। और हमारा ये सकारात्मक धरना है कि हम राहुल जी के पक्ष में खड़े हैं। राहुल जी जो सच की आवाज बन के पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में सच को बुलंद कर रहे हैं, उनके समर्थन में हमारा आज का ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह कांग्रेस की पहचान भी है और कांग्रेस का पुराना तरीका भी है। इस सत्याग्रह पर चल के कांग्रेस ने महात्मा गांधी के रहनुमाई में देश को आजाद कराया था। और आज की परिस्थिति में जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जहाँ असहमति को दरकिनार किया जा रहा है, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तरह तरह की बातें करके इन कुचला जा रहा है,
इसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा लड़ती है। ये सत्याग्रह हमारा राहुल जी के पक्ष में और लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिश है उनके खिलाफ। पूरे दिन चलेगा शाम 5 के आधार के ऊपर ये देश का निर्माण हुआ कि वो निष्पक्ष रही। उन संस्थाओं को निष्पक्ष नहीं रखा जा रहा है। जो कानूनन तौर के ऊपर जो आधार है, उस आधार को नजरअंदाज कर और केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, गलत केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। उस आधार के ऊपर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जनता के कोर्ट में जाएगी। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद से लगातार राहुल गांधी पर हमले? जनता पार्टी बौखलाई भी है। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो नफरत की दुकान खोलने वाला है, ये बौखला है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। बेहतरीन 5 साल का कार्यकाल रहा है, विकास के काम हुए हैं, योजना हुई है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी का संदेश लेकर हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जाएंगे और कांग्रेस वापस रिपीट होगी। तमाम टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक समृद्ध टीम है, सभी का प्रतिनिधित्व है। अगर कोई वर्ग छूट गया है तो उसको भी संगठन वापस उसको शामिल कर लेंगे। सियासी शोर के बीच मौन सत्याग्रह क्यों जरूरी है? संदेश देने के लिए है कि सब व्यवस्थाओं को मौन कर दिया गया है, सब संस्थाएं मौन है। सभी संस्थाएं आज भारत के अंदर मौन है। ये चुप्पी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। जिन संस्थाओं को निष्पक्ष तौर के ऊपर जो करना है वो करना चाहिए। इसलिए ये मौन समाज देश के लिए कितना घातक है, ये संदेश देने के लिए मौन है। अदालत बीजेपी का आरोप है कि अदालत के फैसले के खिलाफ कांग्रेस मूवमेंट करती है। ये अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं है। ये किसके खिलाफ है? अदालत की लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। ये व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ने की व्यवस्था है, वहां लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी और उसकी फासिस्ट सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी देहात अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ ये नूर भाई देशवाली हैं और ये हमारे चेतन पवार हैं, ये सलीम कुरैशी साहब नसीराबाद से हैं और ये भिलाई से इरफान सदर और सारे लोग भिलाई से आए हुए मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लोग अधिक हैं। क्यों जमा हुए हैं आप? आज हम मौन सत्याग्रह के लिए पूरे राजस्थान से सारे लोग आए हैं। माननीय हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उनको डराने का जो काम चल रहा है, उससे उनका जो कहना है कि हम डरेंगे नहीं, उसके समर्थन में आज हम पूरे राजस्थान के कांग्रेसी यहाँ आके धरना दे रहे हैं। और एक मुख्य बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि 6 महीने पहले से वो जो पहलवानों के जो ब्रजभूषण जी हैं, क्या नाम है उनका पूरा, वो उसके खिलाफ 6 महीने पहले FIR दर्ज हो गई, लेकिन आज तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी कोई सदस्यता रद्द नहीं की गई, आज भी वो सांसद हैं, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और माननीय राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी मोदी कहा, उसके ऊपर जो भी आगे कहा वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ। उसके ऊपर उनकी सदस्यता खत्म भी कर दी गई और उनके खिलाफ कोर्ट ने भी जो है, अभी हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलने की उम्मीद थी कि जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ED, CBI और सारे न्यायालयों को अपने अधीन कर रखा है। उसी के को मानते हुए हम ये मानते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसको फैसले को बरकरार रखा है। जबकि मैंने आपको बताया कि ऐसे कई सांसद हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन आज भी वो सांसद की सीट पर बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी जी को एक छोटा सा एक वर्ड कहने के ऊपर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। और आगे भी जो ये चाहते हैं कि उनको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया जाए, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमारे भारत के उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि ये वो पूरा न्याय करेगा और जो राहुल गांधी जी पे बैंड लगाया उस बैंड को खत्म कर जाएगा। उनकी सजा या जो भी उन्होंने कहा है कि सजा उनकी कंटिन्यू रहेगी, उसको खत्म करके वहाँ उच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पूरी राजस्थान क्या पूरे भारत की जनता आज उनके साथ है और ये राजस्थान में जो सत्याग्रह हो रहा है ये उसका एक अंग है। मैं नूर भाई देशवाली, राजस्थान देशवाली मुस्लिम समाज का प्रदेश अध्यक्ष। मैं अजमेर जिला माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस से एक प्रवक्ता भी हूं।
और आज जो ये सत्याग्रह आंदोलन जो हो रहा है वो मोदी जी के खिलाफ हो रहा है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हो रहा है। पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल है। और एक छोटी सी बात पे अगर सर्वोच्च नेता जो कांग्रेस के हमारे युवा नेता है, जिसपे हम सब जो है गर्व महसूस करते हैं, उनके खिलाफ कोई कृत्य नहीं बनता है, फिर भी उनके खिलाफ जो है साजिश रच करके ये कृत्य जो करवाया जा रहा है, ये मोदी जी की साजिश है और राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए और उनको आगे नहीं बढ़ने के लिए। लेकिन भारत की जनता जो है वो मुंह तोड़ मोदी जी को जवाब देगी और आने वाले इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हम सफाया करने के लिए तैयार है। और मोदी जी के जो भ्रष्टाचार के ये जो मुद्दे हैं उनमें कोई मतलब दम नहीं है कि हमारे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी का ये दमन किया जा रहा है और ये जो अराजकता वो फैला रहे हैं उसके खिलाफ हम जो आज सत्याग्रह कर रहे हैं। और हम राहुल गांधी जी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि न्याय किया जाए, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकतंत्र की मोदी जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम सब जो है आज राहुल गांधी जी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं और पूरे भारत में संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी एक आंधी है और उभरते हुए नेता है और हम ये चाहते हैं कि एक दिन वो इस भारत के सर्वोच्च पद पे बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और ये अराजकता का माहौल हम खत्म करवा के रहेंगे। ये भारत की जनता जान चुकी है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम चेतन पवार है, मैं अजमेर से हूँ। न वो गांधी रुका था फिरंगियों से, न ये गांधी रुकेगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने की वजह से। ये जो लोकतंत्र का जो इन्होंने माहौल बना रखा है और राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का पूर्ण ये बना रखा है प्रयोग, ये खत्म होके रहेगा और राहुल गांधी जी पुनः वापस मतलब सुप्रीम कोर्ट से बहाल होकर और आएंगे और वापस सांसद बनेंगे। चेतन बाबा की बाइक। क्या परिचय है बाबा? हम तो राहुल जी चाहते हैं हम तो। कि नाम क्या है? नाम बताइए पहले। सोजीराम जी। राम गहलोत जी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं राहुल जी कतरा यहाँ। भाई राहुल जी मतलब बढ़िया आदमी क्या है, है आपका? बढ़िया मेरा मतलब परिचय है। राहुल जी मतलब यहाँ नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पुषाराम है। क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं राहुल जी के खातिर आया हुआ। राहुल जी मतलब योग्य नेता है, राहुल जी मतलब रहना चाहिए। राहुल जी की साथ का मान कोई भी मतलब घटना नहीं होनी चाहिए। सदस्यता बहाल की जाए, सदस्यता बहाल किया जाए, ये खातिर आया। ये लो दाम। क्या नाम है आपका? नाम क्या भाषा आपका? देखिए मैं आराम से आराम से। नमस्कार साहब। हम जो है नसीराबाद से आए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है। मैं हाजी महमूद साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं मानेडीज के जिले के, उनकी कमेटी में मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। हम लोग मौन सत्याग्रह करने आए हैं। महमूद भाई साहब की टीम है और हम ये जो है तानाशाही नहीं चलने देंगे। मोदी सरकार ने जो आरोप लगाया है, इन पे जो केस लगाया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाली सरकार राहुल गांधी की होगी। जय हिंद, जय भारत। क्या परिचय होगा? मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रावत सर हनुमानगढ़ से हूं, देवीलाल मटोरिया। देखिए वास्तविक स्थिति क्या है कि आज देश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। 2014 के अंदर 52 लाख करोड़ था, जो आज 161 लाख के करीब हो गया है। बेरोजगारी, महंगाई ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारी संस्थाएं निजी हाथों में बेची जा रही है और जब इनका कोई ये आवाज उठाते हैं कांग्रेस के नेता तो उन्हें झूठा दबाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई जो हमारी संस्थाएं हैं उनका निरंतर दुरुपयोग करते हुए। लेकिन मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार से कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस है, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों के मुखबिर नहीं है जो आपकी तानाशाही से झुक जाएंगे। हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो ये थे हमारे कुछ ये थे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने आज शहीद स्मारक पर धरना दिया हुआ है। और कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, जयपुर। ये देखिए कैसे कमेटी क्यों जमा हुआ है यहाँ पर? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार बायस होकर देश के नेता राहुल गांधी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय कर रही है और उनकी योग्यता नाजायज तरीके से खत्म की जा रही है। लोकसभा की सदस्यता नाजायज तरीके से खत्म की गई और भ्रष्ट लोग जिन्होंने महिलाओं को शोषण किया उन लोगों के खिलाफ काम नहीं कर रही और कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ काम कर रही है। राहुल गांधी के पक्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी आज धरना दे रही है।
नमस्ते सर। सर क्या कारण है सर आज इतनी यहाँ भीड़ लगी हुई है आज यहाँ पे? आज वो धरना है कांग्रेस पार्टी का, जी सर। जो राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की उसको खिलाफ कोर्ट जो खिलाफ फैसला दे रहे हैं ना, जी, तो उस बारे में थोड़ा सांकेतिक हड़ताल धरना है। विधायक जी आपको लगता है कि उनको राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है? नहीं देंगे नहीं तो सब कोर्ट कचहरी सब जो मोदी कहते हुए होता है, आप कुछ हिसाब चलते हैं सब, आपको वहाँ भी खिलाफ फैसला होगा। जी जी, अगर उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया जाता है तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस का फिर कौन लीड करेगा? नहीं फिर कांग्रेस को कानून हाथ में लेना पड़ेगा, जी, तब काम चलेगा। ये राहुल गांधी जी के साथ में मोदी जी ने जिस तरह से जालसाजी करके जो नियम विरुद्ध सजा करवाने का काम किया है, उसके खिलाफ पूरे देश में बड़ा भारी रोष है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र पर भारी कुठाराघात है। और जब प्रजातंत्र में इस तरह से होने लग गया तो कैसे कायम रह पाएगा? प्रजातंत्र के ऊपर सीधा प्रहार है, जिसको लेकर के पूरे देश में भारी आक्रोश है और उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि युवाओं में आज देश में भारत जोड़ो आंदोलन के प्रणेता महानायक राहुल गांधी जी के प्रति जो वातावरण देश में बन रहा है वो मोदी जी को नहीं खल पा रहा है, नहीं पचा पा रहे हैं। इसलिए मोदी जी इस तरह से एक तरह से तानाशाही का रुख अपना रखा है, जो प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरा देश का ध्यान खींचा है और राहुल गांधी के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि राजस्थान में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस ढंग से महंगाई को कम करने के लिए सिलेंडर 500 रुपए का किया, राजस्थान की जनता को पेंशन शुरुआत 500 रुपए से की, 500 से 750 किया अशोक गहलोत जी ने किया और अब 1000 रुपए किया। कल ही डीबीटी के माध्यम से आपने देखो कि पेंशन पूरे राजस्थान को मिली है। और अब तो कानून ला रहे हैं कि 15% पेंशन हमेशा हर साल बढ़ती रहे। तो बुनियादी मुद्दों पर ध्यान अगर खींचा है या काम किया है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। पूरे देश में ओपीएस लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। पूरे देश में आरटीएस लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। पूरे देश में 25 लाख का बीमा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। महंगाई राहत कैंप लगाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। और इस देश में भाईचारा बना रहे ये राजस्थान की सरकार ने सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। अब ये नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये सारे कांग्रेस जन उनका ये पैगाम लेके गांव गांव ढाणी ढाणी बूथ बूथ पे जा रहे हैं। और बीजेपी की जो चाल है वो कर्नाटक में फेल हो गई है। बालाजी को उन्होंने, हनुमान जी को उन्होंने जिस ढंग से राजनीति में उपयोग करना चाहा, खुद बालाजी ने उनके ऐसा घोटा लगाया, ऐसा उनको बताया कि उनकी आप देख रहे हैं सरकार बड़े बहुमत के साथ आई है। और बड़े बहुमत से आने का एक कारण यह भी है कि जिस ढंग से इन्होंने चुन चुन के प्रदेश की सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को गिराया है, हमारे राजस्थान में गिराने का षड्यंत्र किया, वो हमने फेल कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जाबाज विधायकों ने और राजस्थान की जनता ने फेल कर दिया। इसलिए बड़ा बहुमत इस बार राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है मिशन 156 वो कामयाब होगा, रिवाज बदलेगा। अशोक गहलोत जी के लीडरशिप में इस बार कांग्रेस में फिर सरकार बनेगी। ये अजमेर के लोग हजारों की संख्या में पहली बार इन 5 साल में, क्यों डॉक्टर साहब, पहली बार 5 साल में इतनी बड़ी संख्या में सारे हमारे डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया है। हम प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी रंधावा जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि अजमेर जिले में डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को उपाध्यक्ष बनाया। हमारे वहां से कैलाश जालीवाल जी को सेक्रेटरी बनाया, लारा जी को सेक्रेटरी बनाया, हमारे नरेश चौधरी पहले से सेक्रेटरी है, महेंद्र गुजर जी को अब प्रमोट करके सेक्रेटरी से उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। कहने का मतलब है अजमेर जिला राजस्थान में अभी तो हमारी सीटें केवल 2 है वहां पे, लेकिन इस बार अजमेर जिला 8 की 8 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं है राजस्थान में? अब आप देखिए ना, पूरा देश 2 आदमी चला रहे हैं। अब वो जमाना गया, अब ये एक्सपोज हो गए हैं। इनके पास अजमेर आए थे मोदी जी, हमने सारे लोगों ने मांग करी उनसे कि आप अजमेर आए हो तो कुछ अजमेर को देखे जाओ, पुष्कर आए हो कुछ पुष्कर को देखे जाओ। कुछ नहीं दिया, फूटी कोटी नहीं दी।
इवन अजमेर जिला ERCP के मामले में पानी और सिंचाई के पानी की मांग कर रहा है इनसे। यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, जो पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अजमेर में, जयपुर में कहा था कि ERCP को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। दुर्भाग्य है अब वो खुद प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ गहलोत साहब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आज तक ERCP के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोला। आने वाला वक्त उनको बताएगा। 2023 में तो रिपीट करेगी सरकार, 24 में भी अब ये सरकार इनकी विदा होने वाली है और राहुल गांधी देश के नेता हैं और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस कभी रिजल्ट की परवाह नहीं करती है। इस देश में निरंकुश सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, इन्होंने निरंकुश रवैया धार रखा है। आज प्रजातांत्रिक संस्थाओं का ह्रास हो रहा है। आज प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं होते हैं, उनमें दबाव डाल के राजनीतिक विद्वेषता का काम इस देश में किया जा रहा है। अगर कांग्रेस के लोग देश को गुलामी से आजादी में लाने के लिए किसी स्वार्थ की भावना से उन्होंने त्याग तपस्या नहीं करी है। आज जरूरत राहुल गांधी जी की बात नहीं है केवल, आज जरूरत है संवैधानिक संस्थाओं की, उनकी निष्पक्षता को कायम रखने की। इसलिए कुछ हासिल होना, नहीं हासिल होना, इस देश में जो सरकारें बनती हैं वो जनता से बनती है। जनता आज पूरे हिंदुस्तान की त्राही कर रही है कि ऐसे राजनीतिक विद्वेषता का हम विरोध करेंगे। अगर सर आने वाले समय में कांग्रेस को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को अगर कोई भी रिलीज नहीं मिलती है और उनकी सदस्यता को खारिज किया तो कांग्रेस किस तरह से? देखिए, फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, कांग्रेस ने तो कभी भी डेमोक्रेसी में न तो कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का काम है देश की सेवा करना, आम आवाम की सेवा करना और प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कायम रहे। पूरा हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे ऐसा माहौल होता जा रहा है पूरे देश के लोग खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। न्यायालय ने जो उस तरह की व्याख्या की, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उससे स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक दबाव की वजह से सब कुछ किया जा रहा है। एक चुने हुए सांसद को इस तरह से हटा देना और किस कदर, और उस पार्टी का जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को और चुने हुए सांसद को न्यायालय की आड़ के अंदर जिस तरह से हटाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। उसके विरोध के अंदर आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी सत्याग्रह कर रही है और आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इस विरोध प्रदर्शन में, सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आज क्या कारण है यहाँ पे, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है और क्या इससे हो सकता है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से सदस्यता रद्द की गई, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर सत्याग्रह किया जा रहा है गांधीवादी तरीके से, और वही सत्याग्रह आज राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह आवाज को दबाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष की बहुत मजबूत आवाज है राहुल गांधी जी, और उनको जिस प्रकार से समर्थन मिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो ये लोग बौखला गए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माननीय न्यायालय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उनकी सदस्यता बहाल करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। जैसे कि सर आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रिलीज नहीं मिलती है, कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी सर? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय न्याय करेंगे, क्योंकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है और वहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे निश्चित रूप से वो न्याय करेंगे। और जिस प्रकार से इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से नीचे स्तर के न्यायालयों ने जो संज्ञान लिया, मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है। और इसकी आड़ में न्यायालय की आड़ में जो राजनीतिक पार्टियों ने खेल खेला है, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता इनको सबक सिखाएगी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश हुंडा है। अभी कांग्रेस पार्टी ने मुझे झुंझुनू जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। नवलगढ़ से मैं प्रधान हूं और कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से ही काम कर रहे हैं। आने वाले जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शहीद स्मारक पे आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, क्या कारण है इसका?
आप वर्तमान दौर में आपको सबको पता है केंद्र में बैठी सरकार केवल तानाशाही के सिवा कुछ नहीं कर रही। तो आज एक सत्याग्रह के रूप में हमारे सारे कांग्रेसन बैठे हैं ताकि जो उल्टी सीधी हरकतें करके और लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं जो सत्ता में बैठी सरकार दुरुपयोग करके, तो उसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। एक सत्याग्रह शाम तक का किया जा रहा है। जिसमें राहुल गांधी जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रिलीज नहीं मिलती है, उनकी सदस्यता खारिज हो जाती है, कांग्रेस इस पर किस तरह से फैसले लेगी आने वाले समय में? देखिए, हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। अगर फिर भी इस तरीके का कोई पद का दुरुपयोग करके इस तरीके का किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन करके इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, वरना सदन की सदस्यता आप पंच से लेके और लोकसभा सदस्य तक ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जगह देखते हैं। इस तरीके की घटना पहली बार की गई है और उसके खिलाफ पूरा कांग्रेस जन नहीं, आम भारतीय नागरिक, आम भारत के देश की जनता इसके खिलाफ लामबंद खड़ी होगी और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। क्या परिचय है आपका? मैं पूर्व विधायक नसराबाद रामनारायण गुजर। गुजर जी, यहाँ पर कांग्रेस से जमा हुई है, क्या कारण है? शहीद कांग्रेस का शहीद स्मारक में जमा होने का क्या कारण है? राहुल गांधी जी के धरना जो प्रदर्शन किया है उनके उसमें किया है हमने कि उनको हाई कोर्ट से भी इन्होंने रिलीफ नहीं दिया, जबकि ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था। इस मामले में आज हमने सरकार सेंट्रल के खिलाफ धरना दिया। आने वाले समय में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा दरवाजा खटखटाया है तो वहाँ से कुछ राहत मिल सकती है उनको? मोदी सरकार के खिलाफ तो सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतने डिक्टेटर इस तरह से हो गए हैं ताकि कानून को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी। नसराबाद से आए हम धरने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। क्यों आए आप यहाँ पर? मैं बाबूजी के साथ है। जमा किस लिए हुए हैं यहाँ पे? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए। आपको जिस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस धरना दे रही है, धरने का कारण क्या है? धरने का कारण तो कांग्रेस वापस आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार चौहान। राकेश जी, यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं आप? यहाँ आज केंद्र सरकार के विरोध में महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ मौन धारण रखा है। देश की बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सारी बिगड़ी है, देश का हालात बहुत खराब है। और अगर आप जैसे बता रहे हैं, आप यहाँ पे अभी कांग्रेस का मेन मुद्दा है यहाँ पे जमा होने का, राहुल गांधी जी को हाई कोर्ट से रिलीज नहीं मिलने का। हाँ, आपको लगता है कि आने वाले समय में उनको कुछ रिलीज या फिर कांग्रेस में कुछ इनको मिल सकता है? बिल्कुल जीत मिलेगी हाई कोर्ट से और सच्चाई बिल्कुल मिलेगी। तो क्या परिचय महोदय आपका? महेंद्र सिंह लड़ावता, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ अजमेर का। अभी पिछला 2018 में विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा है अजमेर से। आज क्या कारण है अब ये जमा होने का? सर, क्या कारण है आज कांग्रेस के यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के जमा होने का? देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, देश के अंदर संविधान को समाप्त किया जा रहा है, और संविधान को समाप्त करने के साथ संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, और पहली बार न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जा रहा है, ये इस देश के अंदर पहली बार हुआ, जो अच्छी बात नहीं है। राहुल जी की जिस तरह से मेंबरशिप को समाप्त किया गया, राहुल जी खाली अजमेर की आम आदमी की आवाज बन के तो खड़े हो रहे थे, पर जब उनपे जो कुठाराघात किया जा रहा है, तो आज कांग्रेस सब उनके समर्थन पे खड़ा हुआ है, उनकी लड़ाई में खड़ा हुआ है। और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मान के चलना कि ये धरना प्रदर्शन आज ये मौन जुलूस नहीं है, ये आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आपको और मुझे, और खासतौर से आपके टीवी चैनल को भी अगर जिंदा रखना है, तो इस देश के संविधान को बचाना होगा। और देश को संविधान को बचाने का कोई एकमात्र व्यक्ति आदमी काम कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है। इसलिए हम उनके साथ में खड़े हैं और धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, और कल उनके समर्थन में अगर जेल भरो का आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग सब मिलकर जेल भरो का आंदोलन भी करेंगे, पर संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने का हमेशा प्रयास करेंगे। तो इनका कहना है कि ये एक मौन धरना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का एक साधारण सा तरीका है।
लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में इस धरने पर क्या रिएक्शन आता है जनता का। हमारे साथ थिंक 360 से बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, यहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ा कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़ा बड़े रूप में जमा हुई है यहाँ पे। आज ये सत्याग्रह किया गया है, पूरे देश में किया गया है, जिस मुहिम को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से जो बीजेपी घबराई है, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, आज देश के अंदर संविधान को जो तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी को कमजोर करने की जो बीजेपी कोशिश कर रही थी, उसका जवाब राहुल गांधी जी ने संसद हो या जनता के बीच में हो, हर जगह जाके दे रहे हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी उनके संदेश को मानते हुए आज मौन सत्याग्रह किया है। और ये पूरे देश में हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो मुहिम ली है, भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे से संविधान की बात हो, जो बीजेपी तोड़कर देश में माहौल बना रखा है, भाई को भाई से लड़ा रही है, इन चीजों को सबके विरोध में राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के रूप में जो संदेश दिया है, बीजेपी घबराई भी। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहां से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, इस देश के अंदर न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका का जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा। राहुल जी ने कभी भी किसी के जाति के विशेष को कभी भी मौन किया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर अगर वो बात करते हैं, और ये बीजेपी के लोग उन बातों को घुमाकर कहां कहां क्या बात करते हैं। आज उन्हें बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, उन्हें बात करनी चाहिए रोजगार की, उन्हें बात करनी चाहिए महंगाई की। जिन मुद्दों को लेकर वो लोग आए थे और फालतू मुद्दों में लोग जनता को भटकाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, उसी काम को लेकर आगे चल रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत नहीं देती है और उनकी सदस्यता को रद्द कर देती है, तो कांग्रेस उस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? देखिए, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, हमारे सत्य की जीत होगी और जजमेंट आएगा, आपको खुद को लगेगा। ये तो बीजेपी के लोगों को डराने की, धमकाने की, तो राहुल जी तो खुद ही करते थे। जिस दिन यात्रा उन्होंने शुरू की थी, डरना की बात उन्होंने की थी, मोहब्बत की दुकान की बात की थी। देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आएगा, सबको एहसास होगा कि देश के अंदर न्यायपालिका उन सत्य में जो घटनाएं होती हैं उसमें जो फैसला आएगा उससे एक संदेश के रूप में जाएगा। करने के लिए जयपुर की महापौर मुनीश गुर्जर जी है। नमस्ते मैम। मैम, अभी कांग्रेस यहाँ पे जमा हुई है, इससे क्या आप उम्मीद करती हैं इस पूरे सदस्य से? देखिए, आज हमारा सत्याग्रह ताकत है हमारी। गांधी जी ने सत्याग्रह से ही भारत को आजाद करवाया था। सोची साजी साजिश के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करवाने का काम भाजपा ने किया, लेकिन हमारे राहुल गांधी वो नेता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले और वो मुखर होकर भाजपा सरकार से लड़ रहे हैं। आम आदमी की महंगाई से त्रास है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं मुखर होके, और कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा मेरी सदस्यता रद्द कीजिए, आप जेल में डालिए, और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हम सब लोग यही कहेंगे कि ना, हम जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं, ना तो हमें डर है ना भय है। और ये जो आपकी सत्ता की ताकत है, ये 2024 में आपको आंख दिखाने वाली है। और भाजपा सरकार का ये जो कुशासन है, जिस तरीके की नीति उन्होंने अपना रखी है, ईडी, सदस्यता रद्द, जिस तरीके की प्रणाली को अपनाया है, ये गलत है और आज लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है बीजेपी। आने वाले चुनावी साल में आप देखेगा भाजपा को करारी हार के साथ हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनकी त्रासदी से आम आदमी बहुत टूट चुका है, चूर हो चुका है। महिला हो, किसान हो, ऐसा कोई आप देखिए, महिलाएं धरने पे बैठी है, किसान धरने पे बैठे। ये लोकतंत्र है जहाँ पर महिला किसान धरनों पे बैठे हैं लगातार, और मोदी जी को फुर्सत नहीं है आने की, और वो खेल खेल रहे हैं जिस तरीके का। जनता को बिल्कुल उनके जो इरादे हैं वो समझ आ चुके हैं। जिस तरीके से वो समाज को जाति के आधार पर लोगों को बांट कर ध्रुवीकरण कर राज करना चाहते हैं, अब जनता सब समझ चुकी है। 2024 में उनका नतीजा सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि इस तरह से राहुल गांधी जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो आने वाले समय में अगर वहां से राहत नहीं मिलती है, तो कांग्रेस किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करेगी, कैसे फैसला लेगी? देखिए, हमें हमारी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, न्याय होगा, और हमें उम्मीद है कि क्योंकि आम आदमी जिस तरीके से आम आदमी की आवाज बनकर राहुल गांधी जी गूंज रहे हैं, न्यायपालिका
पालिका भी उसको समझती है और हमें पूरी उम्मीद है हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक जी अभी जिस तरह से यहाँ पे एक पूरी जमा हुई कांग्रेस, क्या कारण है? देखो, आज भारत में राहुल गांधी जी के पक्ष में पूरे देश में धरना दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी ने जिस रूप से संघर्ष किया, जनता से मिले, जनता के पास गए, और जब राहुल जी ने ये कह दिया कि मैं मेरा संघर्ष जारी रखूंगा, चाहे आप जेल में डाल दें, लेकिन जिस रूप में देश में प्रजातंत्र पे भारतीय जनता पार्टी एक तरह का कुठाराघात कर रही है, प्रजातंत्र तमाम स्वतंत्र संस्थाओं पे चोट पहुंचाने का काम कर रही है, तो राहुल गांधी जी का ये संघर्ष इस प्रजातंत्र को भी कायम रखेगा और भारत की जनता की एकता और अखंडता की रक्षा में भी काम करेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बीजेपी फैसले ले रही है कांग्रेस के ऊपर या फिर जिस तरह से शासन लागू कर रही है अपना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पे? देखो, कोई भी केंद्रीय पार्टी, कांग्रेस भी 55 साल देश में राज किया है, लेकिन देश की एकता अखंडता पे, देश की जनता के पक्ष में निर्णय करने का मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस रूप में देश में बेरोजगारी हो रही है, जिस रूप में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, तो जो ये समय लाया जा रहा है, ये देश की एकता और अखंडता पे तो खतरा है ही है, और तमाम स्वतंत्र संस्थाओं को जिस रूप में कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं। राकेश पारीक जी का विधायक। पारीक जी, आप अभी तो बात करेंगे, पर क्या कारण है यहाँ पे जमा होने का, यहाँ पे आपके आने का? कारण तो आप बुद्धिमान आदमी हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्याग्रह कर रही है। मोदी जी ने जिस तरह से देश में अलोकतांत्रिक माहौल बना रखा है, एक जीते हुए सांसद को जिस ढंग से राहुल गांधी जी को उन्होंने चालबाजियों से करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पटक के संसद से बाहर निकाला है, इसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि कम से कम मोदी जी को अक्ल आए और इस ढंग से जो उनके बराबर का नेता है, जिसको देश की जनता चाहती है, उनके साथ अन्याय नहीं करें, इसीलिए सत्याग्रह कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नहीं, अभी राजस्थान की नहीं, आज तो सत्याग्रह की बात करो। राजस्थान चुनाव की बात गहलोत साहब से, पायलट साहब से, डोटासरा साहब से, अमृता धवन जी बैठी उनसे, वो रंधावा साहब बैठे उनसे करिए, हम तो वर्कर हैं। ये थे हमारे साथ विधायक जिनका मानना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को जरूरी एक अच्छा फैसला मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, 360 जयपुर।